अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गर्मियों की बहुत ही फेमस वेजिटेबल करेले, वो भी चिकन के साथ। तो आइए तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला काम है करेलों को प्रिपेयर करना। करेले काटने के बाद मैंने इसमें नमक लगा के, इनके ऊपर काफ़ी सारा नमक छिड़क के, तो इसको धूप में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और उसके बाद इसको वॉश करके मैंने 1.5 कप करेले हैं, करेलों के क्यूब्स हैं, और उनको 1 कप पानी के अंदर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। आपने इसको पानी में डाल के चूल्हे पे रख देना है, और उस वक्त टाइम नोट करना है जब इसका पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको 3 मिनट तक कुक करना है, बॉयल होने देना है। उसके बाद इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है, यानी छान लेना है, इसका पानी निकाल लेंगे। और पानी निकालने के बाद हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और उसके अंदर इसको फ्राई कर रहे हैं। आपने लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर इस तरह का गोल्डन ना हो जाए। अब 3 बड़े साइज़ के प्याज और 4 बड़े साइज़ के टमाटोज़ लेंगे हम, और उनको दोनों को हमने क्यूब्स में काट लेना है। बड़े बड़े क्यूब्स काट लें, आपको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगला स्टेप है चिकन की प्रिपरेशन। चिकन की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लिया है, और उसके अंदर 250 ग्राम्स यानी 1 पाव चिकन है जो मैंने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ी देर कवर कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल देनी है, और उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है, और फिर हाफ़ अनियन और हाफ़ टमाटो डालना है। अनियन और टमाटोज़ जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से डाल रहे हैं, क्योंकि हमें चिकन में बहुत सारा मसाला नहीं चाहिए, और ये थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज करने के लिए, मसाले का टेस्ट बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज डालेंगे। अब आपने इसमें 3/4 टीस्पून यानी पौना चम्मच नमक डालना है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर आपने इसमें डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा ये ऑयल इसका निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और जब ये स्टेज आ जाए तो उस वक्त हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डालने के बाद आपने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट्स यानी 5 से 7 मिनट तक इसको भूनना, उस वक्त तक कि जब पानी इसका ड्राई ना हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, ताकि उसका ऑयल बाहर निकल आए। अब अगला स्टेप है, जो अनियन हमने काटे थे, जो प्याज 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे क्यूब्स, वो काट के वो हमने इसमें डाल देने। अब इन प्याज को आपने इसके अंदर फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट इसको आपने मिक्स करना है कि ये सारा जो मसाला है वो इस प्याज के ऊपर कोट हो जाए, यानी प्याज को मसाले का रंग चढ़ जाए। तो उसके बाद आपने इसमें, ये मुझे ऑयल कुछ कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसको फिर से फ्राई कर लेना है। और इसके बाद अगला स्टेप है, जो करेले हमने गोल्डन किए हुए थे वो डाल देने हैं विद ऑयल। जो करेलों का ऑयल है वो उसके अंदर ही रहेगा, और वो इसके साथ ही इसके अंदर चला जाएगा। तो करेले और ऑयल जो दोनों ब्राउन किए हुए थे वो हमने इसमें डाल देने हैं, और इसको मिक्स करना है। एंड देन टमाटोज़ हैं, ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटो थे जो मैंने इसमें डाले हैं, क्यूब्स कटे हुए हैं, और इनको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आधा कप दही बनाने की रेसिपी आपको जल्द हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आधा कप दही है, उसको फेंट के आपने इसके अंदर डालना है, और फेंट के डालने से ये होगा कि उसकी जो कोटिंग होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है दही की, वो इवन होगी, यानी पूरी तरह से फैल जाएगा वो पूरे मिक्सचर के अंदर। तो अब इसको मिक्स करें, और चूँकि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी खाने हैं वो ग्रीन चिलीज़ के बगैर तो इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है, ये फ्रोज़न है, इसका भी मेथड आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये फ्रोज़न ग्रीन चिली पेस्ट आपने इसमें डाल देनी है,
और इसको मिक्स करना है और मिक्स करके कवर करके 20 मिनट्स तक आपने कुक करना है। और उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है। ये फ्लेम आप देख रहे हैं कि ये लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। तो उसके बाद गरम मसाला पाउडर डालें और इसको गार्निश कर लें हरे धनिए के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा लंच जो है वो रेडी है। तो ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।